महाराज, हमारे परिवार को बचाइए, हमारी किस्मत आपके हाथ में है। ठीक है, लेकिन याद रहे ये अंतिम अवसर है, जाओ। बहुत पुरानी बात है। एक समय था जब इस धरती पर धर्म और सत्य का राज था। उस समय अवंतिका नाम का एक सुंदर नगर था। यह नगर बहुत ही समृद्ध था। यहां के राजा का नाम था महाराज विक्रमादित्य। लेकिन यह कहानी उनकी नहीं है। यह कहानी है उनके राज्य में रहने वाले एक साधारण व्यक्ति की। एक ऐसे व्यक्ति की जिसने अपने जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे कि उसकी कहानी सुनकर हर कोई यह मान गया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। उस नगर में एक गरीब ब्राह्मण रहता था। उसका नाम था देवदत्त। देवदत्त बहुत ही सीधा सादा और ईमानदार व्यक्ति था। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता, फिर नदी पर स्नान करने जाता और वहां से लौटकर अपने छोटे से घर में बैठकर वेद पुराण पढ़ता। उसकी पत्नी का नाम सुमित्रा था। सुमित्रा भी बहुत ही धार्मिक और पतिव्रता स्त्री थी। उनके 3 बच्चे थे, 2 बेटे और 1 बेटी। बड़े बेटे का नाम था विष्णुदास, छोटे का नाम था हरिदास और बेटी का नाम था देवकी। देवदत्त के पास कोई जमीन जायदाद नहीं थी। वह पूजा पाठ करके जो कुछ मिलता उसी से अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। कभी कभी किसी धनी व्यक्ति के यहां यज्ञ हवन होता तो उसे बुलाया जाता। वहां से जो दक्षिणा मिलती उसी से घर चलता था। लेकिन देवदत्त कभी किसी से शिकायत नहीं करता था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता और खुश रहता। एक दिन की बात है। देवदत्त सुबह सुबह नदी पर स्नान करने गया। उस दिन बहुत ठंड थी। नदी का पानी बर्फ की तरह ठंडा था। लेकिन देवदत्त ने बिना किसी हिचकिचाहट के नदी में डुबकी लगाई। वह भगवान का नाम लेते हुए स्नान कर रहा था। तभी उसने देखा कि नदी के किनारे एक बूढ़ा साधु बैठा है। साधु की लंबी सफेद दाढ़ी थी और उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। देवदत्त ने स्नान पूरा किया और साधु के पास गया। देवदत्त ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप इतनी सुबह यहां कैसे? क्या मैं आपकी कोई सेवा कर सकता हूं? साधु ने देवदत्त की ओर देखा। उसकी आंखें बहुत गहरी थीं, जैसे उनमें समुद्र छिपा हो। साधु ने कहा, बेटा देवदत्त, तुम बहुत भाग्यशाली हो। देवदत्त चौंक गया। उसने कहा, महाराज, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं और भाग्यशाली? मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं। मेरे पास न धन है न संपत्ति। साधु मुस्कुराया और बोला, बेटा, भाग्य सिर्फ धन दौलत में नहीं होता। तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है वह तुम्हें मिलेगा ही। चाहे तुम कितना भी प्रयास करो, उसे रोकने के लिए वह होकर रहेगा। देवदत्त ने कहा, महाराज, मैं आपकी बात नहीं समझा। मेरे भाग्य में क्या लिखा है? साधु ने अपनी आंखें बंद कीं और कुछ देर चुप रहा। फिर उसने आंखें खोलीं और कहा, बेटा, तुम्हारे भाग्य में राजपाट लिखा है। तुम एक दिन राजा बनोगे। यह सुनकर देवदत्त हंस पड़ा। उसने कहा, महाराज, क्या आप मजाक कर रहे हैं? मैं एक गरीब ब्राह्मण राजा कैसे बन सकता हूं? यहां तो पहले से ही राजा विक्रमादित्य का राज्य है। साधु गंभीर हो गया। उसने कहा, बेटा, मैं तुमसे सच कह रहा हूं, तुम राजा बनोगे, लेकिन राज्य पाने से पहले तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। तुम्हारा सब कुछ छीन जाएगा, तुम अकेले हो जाओगे। लेकिन याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। आखिर में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। देवदत्त को साधु की बातें अजीब लग रही थीं, लेकिन साधु के चेहरे पर जो गंभीरता थी वह देवदत्त को डरा रही थी। देवदत्त ने पूछा, महाराज, अगर यह सब मेरे भाग्य में लिखा है तो मुझे क्या करना चाहिए? साधु ने कहा, बेटा, सिर्फ धर्म के रास्ते पर चलते रहो, सत्य बोलो, भगवान का नाम लेते रहो, बाकी सब भगवान पर छोड़ दो। जो होना है वह होगा। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता।
यह कहकर साधु उठा और वहां से चला गया। देवदत्त वहीं खड़ा रहा। उसे साधु की बातें समझ नहीं आ रही थीं। वह सोच रहा था कि एक गरीब ब्राह्मण राजा कैसे बन सकता है, लेकिन साधु के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। देवदत्त घर लौटा। उसने अपनी पत्नी सुमित्रा को साधु की बातें बताईं। सुमित्रा ने कहा, स्वामी, साधु संतों की बातें कभी झूठी नहीं होती। अगर उन्होंने कहा है तो जरूर कुछ होगा, लेकिन हमें अपना धर्म नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान की पूजा करते रहना चाहिए और सत्य के रास्ते पर चलते रहना चाहिए। देवदत्त ने सोचा कि सुमित्रा सही कह रही है। उसने साधु की बातों को मन से निकाल दिया और अपने रोज के काम में लग गया। कुछ दिन बीत गए। एक दिन देवदत्त को एक धनी सेठ के घर यज्ञ करने के लिए बुलाया गया। देवदत्त खुश होकर सेठ के घर पहुंचा। यज्ञ बहुत भव्य था। बहुत सारे ब्राह्मण आए थे। यज्ञ 3 दिन तक चला। यज्ञ के बाद सेठ ने सभी ब्राह्मणों को दक्षिणा दी। देवदत्त को भी अच्छी दक्षिणा मिली। वह बहुत खुश होकर घर लौटा। घर पहुंचकर देवदत्त ने सुमित्रा को दक्षिणा दिखाई। सुमित्रा ने कहा, भगवान की कृपा है, अब हम कुछ दिन आराम से रह सकते हैं। लेकिन उसी रात एक अजीब घटना हुई। देवदत्त सो रहा था, तभी उसे एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि वही बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, देवदत्त, तुम्हारी परीक्षा शुरू होने वाली है। याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो भी हो, धर्म का रास्ता मत छोड़ना। देवदत्त की नींद खुल गई। उसे डर लग रहा था। उसने सुमित्रा को जगाया और सपने के बारे में बताया। सुमित्रा ने कहा, स्वामी, घबराइए मत, भगवान हमारे साथ हैं। हम धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेंगे। अगली सुबह देवदत्त रोज की तरह नदी पर स्नान करने गया। स्नान करके जब वह लौट रहा था तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला। भिखारी बहुत बीमार लग रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह बहुत कमजोर था। भिखारी ने देवदत्त से भीख मांगी। देवदत्त के पास कुछ पैसे थे जो उसने कल की दक्षिणा से बचाए थे। वह सोच रहा था कि इन पैसों से वह अपने बच्चों के लिए कुछ खाने का सामान लाएगा, लेकिन भिखारी को देखकर उसका दिल पिघल गया। उसने सोचा कि भगवान की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। उसने अपने सारे पैसे भिखारी को दे दिए। भिखारी ने देवदत्त को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा भला हो, भगवान तुम्हें बहुत कुछ देंगे। देवदत्त खाली हाथ घर लौटा। सुमित्रा ने पूछा, स्वामी, आप कुछ लाए नहीं? देवदत्त ने पूरी बात बताई। सुमित्रा ने कहा, आपने सही किया। भगवान की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान हमारी रक्षा करेंगे। लेकिन अगले दिन से देवदत्त के जीवन में मुसीबतें आने लगीं। पहले तो उसके बड़े बेटे विष्णुदास को बुखार आ गया। बुखार इतना तेज था कि बच्चा दिन रात तड़पता रहता। देवदत्त ने वैद्य को बुलाया, लेकिन उसके पास दवाई खरीदने के पैसे नहीं थे। उसने अपने घर का कुछ सामान बेचकर दवाई खरीदी, लेकिन विष्णुदास की हालत में कोई सुधार नहीं आया। फिर छोटे बेटे हरिदास को भी बुखार आ गया। अब देवदत्त बहुत परेशान हो गया। उसके पास न पैसे थे न कोई सहारा। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता कि उसके बच्चों को ठीक कर दे। एक रात देवदत्त मंदिर में बैठा भगवान से प्रार्थना कर रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह कह रहा था, हे भगवान, मैंने हमेशा आपका नाम लिया। मैंने कभी अधर्म का रास्ता नहीं चुना। फिर आप मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं? मेरे बच्चे तड़प रहे हैं और मेरे पास उनकी मदद करने का कोई रास्ता नहीं है। तभी मंदिर में एक रोशनी चमकी। देवदत्त ने देखा कि वही बूढ़ा साधु उसके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, बेटा देवदत्त, यह तुम्हारी परीक्षा है। तुम्हारे भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन उसे पाने से पहले तुम्हें इन कष्टों से गुजरना होगा। याद रखो, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तुम्हारे बच्चे ठीक हो जाएंगे, बस तुम धर्म का रास्ता मत छोड़ना। देवदत्त ने साधु से पूछा, महाराज, मुझे और कितना कष्ट सहना होगा? साधु ने कहा, बेटा, जितना भी कष्ट हो
उसे सहन करो। अंत में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भगवान पर विश्वास रखो। यह कहकर साधु गायब हो गया। देवदत्त मंदिर में बैठा रोता रहा, लेकिन उसने मन में ठान लिया कि वह चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा। अगले दिन एक चमत्कार हुआ। विष्णुदास और हरिदास दोनों का बुखार उतर गया। देवदत्त और सुमित्रा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया, लेकिन खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी। कुछ ही दिनों बाद देवदत्त के घर में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि पूरा घर जलकर राख हो गया। देवदत्त के पास जो कुछ भी था सब जल गया। अब उनके पास रहने के लिए घर भी नहीं बचा। देवदत्त अपने परिवार के साथ सड़क पर आ गया। उसके बच्चे रो रहे थे। सुमित्रा भी बहुत दुखी थी, लेकिन देवदत्त ने हिम्मत नहीं हारी। उसने कहा, चिंता मत करो, भगवान हमारी रक्षा करेंगे। हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना है। रात होने वाली थी। देवदत्त ने सोचा कि कहां जाएं। तभी उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वह मंदिर शहर के बाहर था और बहुत ही टूटा फूटा था। देवदत्त अपने परिवार के साथ उस मंदिर में चला गया। वहां रहने की कोई अच्छी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन कम से कम उनके सिर पर छत तो थी। देवदत्त ने मंदिर की सफाई की और भगवान की मूर्ति के सामने दीपक जलाया। उसने भगवान से प्रार्थना की और अपने परिवार के साथ वहीं रात बिताई। अगली सुबह देवदत्त ने सोचा कि अब उसे कुछ काम ढूंढना होगा। घर जल चुका था और उसके पास कुछ नहीं बचा था। उसे अपने बच्चों को खिलाना था। वह काम ढूंढने निकला। देवदत्त पूरे दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन उसे कहीं काम नहीं मिला। लोग कहते कि हमें ब्राह्मण की जरूरत नहीं, हमें मजदूर चाहिए। देवदत्त ने सोचा कि अगर मजदूरी करनी पड़े तो वह भी करेगा। उसने एक निर्माण स्थल पर मजदूरी के लिए पूछा। वहां के मालिक ने उसे देखा और कहा, तुम तो बहुत कमजोर लग रहे हो, तुमसे यह काम नहीं होगा। देवदत्त निराश होकर लौट रहा था, तभी उसे रास्ते में एक व्यापारी मिला। व्यापारी का नाम था धनपति। धनपति बहुत धनी व्यक्ति था। उसके पास बहुत सारी दुकानें थीं। धनपति ने देवदत्त को देखा और पूछा, तुम कौन हो? बहुत परेशान लग रहे हो। देवदत्त ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। धनपति को देवदत्त पर दया आ गई। उसने कहा, ठीक है, तुम मेरी एक दुकान पर काम कर सकते हो। तुम्हें हिसाब किताब रखना होगा। मैं तुम्हें हर महीने कुछ पैसे दूंगा। देवदत्त बहुत खुश हुआ। उसने धनपति का शुक्रिया अदा किया और अगले दिन से काम पर लग गया। काम बहुत कठिन था। देवदत्त को सुबह से शाम तक दुकान पर बैठना पड़ता था। उसे ग्राहकों से बात करनी पड़ती थी, सामान बेचना पड़ता था और हिसाब किताब रखना पड़ता था। यह सब उसके लिए नया था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। देवदत्त रोज सुबह जल्दी उठता, भगवान की पूजा करता और फिर काम पर चला जाता। शाम को देर से लौटता। वह थक जाता था, लेकिन कभी शिकायत नहीं करता। सुमित्रा भी उसका साथ दे रही थी। वह बच्चों का ध्यान रखती और मंदिर की साफ सफाई करती। कुछ महीने ऐसे ही बीत गए। देवदत्त की मेहनत से धनपति की दुकान अच्छी चलने लगी। धनपति बहुत खुश था। उसने देवदत्त की तनख्वाह बढ़ा दी। अब देवदत्त के पास कुछ पैसे बचने लगे। एक दिन धनपति ने देवदत्त से कहा, देवदत्त, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो। मैं तुम पर बहुत भरोसा करता हूं। मैं चाहता हूं कि तुम मेरे सारे कारोबार की देखभाल करो। मैं तुम्हें अपना मुनीम बनाना चाहता हूं। देवदत्त बहुत खुश हुआ। उसने धनपति का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वह धनपति के सारे कारोबार की देखभाल करने लगा। उसकी आमदनी अच्छी हो गई। उसने टूटे फूटे मंदिर की मरम्मत करवाई और वहीं रहने लगा। सब कुछ अच्छा चल रहा था। देवदत्त के बच्चे बड़े हो रहे थे। विष्णुदास और हरिदास पढ़ाई करने लगे। देवकी भी बड़ी हो रही थी। देवदत्त ने सोचा कि अब उसके बुरे दिन खत्म हो गए हैं, लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन धनपति के कारोबार में बहुत बड़ा घोटाला हो गया।
किसी ने धनपति के खजाने से बहुत सारा धन चुरा लिया। धनपति को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि यह काम देवदत्त ने किया है, क्योंकि खजाने की चाबी सिर्फ देवदत्त के पास थी। धनपति ने देवदत्त को बुलाया और बहुत गुस्से में कहा, देवदत्त, तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया, तुमने मेरा धन चुराया है। देवदत्त चौंक गया। उसने कहा, मालिक, मैंने कोई चोरी नहीं की, मैं ईमानदार हूं, मैं कभी ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन धनपति ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, खजाने की चाबी सिर्फ तुम्हारे पास थी, तुम्हारे अलावा कोई और यह काम नहीं कर सकता। मैं तुम्हें राजा के दरबार में ले जा रहा हूं। देवदत्त बहुत परेशान हो गया। उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन धनपति ने उसकी एक नहीं सुनी। धनपति देवदत्त को लेकर राजा के दरबार में पहुंचा। उस समय राजा विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। उनका दरबार बहुत भव्य था। बहुत सारे मंत्री और सेवक वहां मौजूद थे। धनपति ने राजा के सामने देवदत्त के खिलाफ शिकायत की। राजा विक्रमादित्य ने देवदत्त से पूछा, क्या तुमने यह चोरी की है? देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं निर्दोष हूं, मैंने कोई चोरी नहीं की। मैं एक ईमानदार ब्राह्मण हूं, मैं कभी ऐसा अधर्म नहीं कर सकता। राजा विक्रमादित्य ने कहा, लेकिन खजाने की चाबी तुम्हारे पास थी, अगर तुमने चोरी नहीं की तो किसने की? देवदत्त ने कहा, महाराज, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं निर्दोष हूं। राजा ने सोचा और फिर कहा, अगर तुम निर्दोष हो तो तुम्हें अपनी निर्दोषता साबित करनी होगी, लेकिन अभी तो सारे सबूत तुम्हारे खिलाफ हैं, इसलिए मैं तुम्हें कारागार में डालने का आदेश देता हूं। जब तक तुम्हारी निर्दोषता साबित नहीं होती, तुम कारागार में रहोगे। देवदत्त के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब उसके साथ हो रहा है। सिपाहियों ने देवदत्त को पकड़ लिया और कारागार में ले गए। कारागार बहुत अंधेरी और गंदी जगह थी। वहां बहुत सारे कैदी थे। देवदत्त को एक छोटी सी कोठरी में बंद कर दिया गया। वह वहां बैठकर रोने लगा। उसे अपने परिवार की चिंता हो रही थी। सुमित्रा और बच्चे कैसे रहेंगे? उन्हें खाने के लिए क्या मिलेगा? देवदत्त ने भगवान से प्रार्थना की। उसने कहा, हे भगवान, मैंने कोई गलती नहीं की, फिर भी मुझे यह सजा क्यों मिल रही है? क्या यही मेरा भाग्य है? तभी उसे साधु के शब्द याद आए, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तुम्हें बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे, लेकिन अंत में तुम्हें वही मिलेगा जो तुम्हारे भाग्य में लिखा है। देवदत्त ने सोचा कि शायद यह सब उसकी परीक्षा है। उसने मन में ठान लिया कि वह धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा। वह कारागार में भी भगवान का नाम लेता रहेगा। कारागार में देवदत्त के दिन बहुत कठिन थे। उसे खाने के लिए सिर्फ रूखी सूखी रोटी मिलती थी। पानी भी गंदा मिलता था। रात को सोने के लिए सिर्फ जमीन थी। लेकिन देवदत्त ने हिम्मत नहीं हारी। वह रोज सुबह उठकर भगवान का नाम लेता और प्रार्थना करता। कारागार में एक और कैदी था जिसका नाम था कालू। कालू एक चोर था जिसे चोरी करते हुए पकड़ा गया था। कालू ने देवदत्त को देखा और सोचा कि यह तो बहुत सीधा साधा आदमी लगता है। कालू ने देवदत्त से पूछा, तुमने क्या गुनाह किया है? देवदत्त ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। कालू सुनकर हैरान रह गया। उसने कहा, तो तुमने कोई चोरी नहीं की? देवदत्त ने कहा, नहीं, मैं निर्दोष हूं। कालू को देवदत्त पर दया आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मुझे पता है कि असली चोर कौन है। देवदत्त चौंक गया। उसने पूछा, क्या तुम्हें पता है? कालू ने कहा, हां, असली चोर धनपति का भतीजा है। उसका नाम मोहन है। मोहन को जुए की बुरी लत है। उसने अपने चाचा के खजाने से पैसे चुराए थे। मैंने उसे यह काम करते देखा था, लेकिन मोहन ने मुझे धमकाया था कि अगर मैंने किसी को बताया तो वह मुझे मरवा देगा। देवदत्त ने कहा, तो तुम राजा को यह बात क्यों नहीं बताते? कालू ने कहा, मैं एक चोर हूं, कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा, लेकिन अगर तुम चाहो तो मैं कोशिश कर सकता हूं।
देवदत्त ने कहा, कृपया मेरी मदद करो, मैं निर्दोष हूं, मेरा परिवार मेरा इंतजार कर रहा है। कालू ने कहा, ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन दिन बीतते गए और कुछ नहीं हुआ। देवदत्त कारागार में बंद रहा। वह रोज भगवान से प्रार्थना करता कि उसकी निर्दोषता साबित हो जाए। एक दिन सुमित्रा कारागार में देवदत्त से मिलने आई। उसके साथ बच्चे भी थे। देवदत्त अपने परिवार को देखकर बहुत भावुक हो गया। सुमित्रा की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, स्वामी, हम बहुत मुश्किल में हैं। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मैं मजदूरी करती हूं, लेकिन उससे बच्चों का पेट नहीं भरता। देवदत्त का दिल टूट गया। उसने कहा, मुझे माफ करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पा रहा हूं, लेकिन भगवान पर विश्वास रखो, सब ठीक हो जाएगा। बच्चे भी रो रहे थे। विष्णुदास ने कहा, पिताजी, आप कब घर आएंगे? देवदत्त ने उसे गले लगाया और कहा, जल्दी आऊंगा बेटा, तुम अपनी मां का ध्यान रखना। सुमित्रा और बच्चे चले गए। देवदत्त वहीं बैठकर रोता रहा। उसे लग रहा था कि अब उसका जीवन खत्म हो गया है। लेकिन फिर उसे साधु के शब्द याद आए, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। देवदत्त ने सोचा कि अगर उसके भाग्य में राजपाट लिखा है तो यह सब क्यों हो रहा है? क्या साधु ने झूठ कहा था? लेकिन फिर उसने सोचा कि साधु ने यह भी कहा था कि राज्य पाने से पहले उसे बहुत कष्ट झेलने पड़ेंगे। शायद यही वह कष्ट है। देवदत्त ने फिर से भगवान की शरण ली। वह रोज कारागार में भगवान का नाम लेता और प्रार्थना करता। धीरे धीरे कारागार के अन्य कैदी भी उससे प्रभावित होने लगे। वे सब देवदत्त की भक्ति देखकर उससे धर्म की बातें सुनने लगे। कालू भी बदल गया। वह रोज देवदत्त के साथ बैठकर भगवान का नाम लेता। उसने कसम खाई कि अगर वह कारागार से बाहर निकला तो कभी चोरी नहीं करेगा। इस तरह कुछ महीने बीत गए। एक दिन कारागार में एक नया कैदी आया। उसका नाम था रामदास। रामदास एक साधु था जिसे झूठे आरोप में पकड़ा गया था। रामदास ने देवदत्त को देखा और तुरंत पहचान गया। रामदास ने कहा, देवदत्त, तुम यहां क्या कर रहे हो? देवदत्त चौंक गया। उसने पूछा, आप मुझे कैसे जानते हैं? रामदास ने कहा, मैं उन साधु का शिष्य हूं जिन्होंने तुम्हें नदी के किनारे देखा था। मेरे गुरुजी ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। उन्होंने कहा था कि तुम एक दिन राजा बनोगे। देवदत्त ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। रामदास ने कहा, देवदत्त, तुम्हें निराश नहीं होना चाहिए। मेरे गुरुजी की बातें कभी झूठी नहीं होती। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तुम्हारे भाग्य में जो लिखा है वह होकर रहेगा। बस तुम धर्म का रास्ता मत छोड़ना। देवदत्त को रामदास की बातों से थोड़ा सुकून मिला। वह फिर से भगवान पर विश्वास करने लगा। कुछ दिनों बाद एक अजीब घटना हुई। राजा विक्रमादित्य रात को अपने महल में सो रहे थे। तभी उन्हें एक सपना आया। सपने में उन्होंने देखा कि एक साधु उनके सामने खड़ा है। साधु ने कहा, राजन, तुमने एक निर्दोष व्यक्ति को कारागार में डाल दिया है। देवदत्त निर्दोष है, असली चोर कोई और है। अगर तुमने जल्दी ही देवदत्त को रिहा नहीं किया तो तुम्हारे राज्य में बहुत बड़ी मुसीबत आएगी। राजा विक्रमादित्य की नींद खुल गई। वे बहुत परेशान हो गए। उन्होंने सोचा कि यह सपना क्या मतलब है? क्या सच में देवदत्त निर्दोष है? अगली सुबह राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सपने के बारे में बताया। मंत्रियों ने कहा, महाराज, यह तो सिर्फ एक सपना है, इस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। लेकिन राजा विक्रमादित्य बहुत न्यायप्रिय थे। उन्होंने कहा, नहीं, मैं इस मामले की फिर से जांच करवाऊंगा। अगर देवदत्त सच में निर्दोष है तो उसे कारागार में नहीं रहना चाहिए। राजा ने अपने सबसे योग्य मंत्री को इस मामले की जांच करने का आदेश दिया। मंत्री ने जांच शुरू की। उसने धनपति से फिर से पूछताछ की। उसने देवदत्त से भी बात की। फिर उसने कारागार के अन्य कैदियों से भी बात की। जब मंत्री ने कालू से बात की तो कालू ने सच बता दिया। उसने कहा कि असली चोर मोहन है। मंत्री ने तुरंत मोहन को पकड़वाया। मोहन को जब पूछताछ के लिए बुलाया गया
तो वह बहुत घबरा गया। पहले तो उसने सब कुछ इनकार किया, लेकिन जब मंत्री ने उसे कालू के सामने खड़ा किया तो वह टूट गया। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। मोहन ने बताया कि उसे जुए में बहुत सारा पैसा हार गया था। उसके साहूकार उससे पैसे मांग रहे थे। डर के मारे उसने अपने चाचा के खजाने से पैसे चुरा लिए। उसने सोचा कि शक देवदत्त पर जाएगा, क्योंकि खजाने की चाबी उसी के पास थी। मंत्री ने पूरी रिपोर्ट राजा विक्रमादित्य को दी। राजा को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तुरंत देवदत्त को रिहा करने का आदेश दिया और मोहन को कारागार में डालने का आदेश दिया। देवदत्त को जब यह खबर मिली तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वह भगवान का शुक्रिया अदा करने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिरकार सच सामने आ गया। देवदत्त को कारागार से रिहा किया गया। राजा विक्रमादित्य ने उसे दरबार में बुलाया। राजा ने देवदत्त से माफी मांगी और कहा, देवदत्त, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें इसकी भरपाई करना चाहता हूं। देवदत्त ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, आपने कोई गलती नहीं की। आपने तो सिर्फ न्याय किया। गलती तो मोहन की थी। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैं बस अपने परिवार के पास जाना चाहता हूं। राजा विक्रमादित्य बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, देवदत्त, तुम बहुत अच्छे व्यक्ति हो। तुमने इतना कष्ट सहा, लेकिन फिर भी तुम्हारे मन में कोई बुराई नहीं है। मैं तुम्हें अपने राज्य में एक अच्छी नौकरी देना चाहता हूं। तुम मेरे दरबार में काम कर सकते हो। देवदत्त ने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। वह घर लौटा। सुमित्रा और बच्चों ने उसे देखकर बहुत खुशी जताई। सब एक दूसरे से गले मिले और रोने लगे। देवदत्त ने सुमित्रा से कहा, देखा, मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। सुमित्रा ने कहा, स्वामी, भगवान की कृपा है। उन्होंने हमारी रक्षा की। अगले दिन से देवदत्त राजा के दरबार में काम करने लगा। राजा ने उसे अपना सलाहकार बना दिया। देवदत्त बहुत ईमानदारी और मेहनत से काम करता था। राजा उससे बहुत खुश थे। धीरे धीरे देवदत्त की स्थिति बेहतर होने लगी। राजा ने उसे एक अच्छा घर दिया। उसकी आमदनी भी अच्छी हो गई। उसके बच्चे अच्छी शिक्षा पाने लगे। सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन देवदत्त ने अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता। वह गरीबों की मदद करता। वह हमेशा सत्य बोलता। राजा और दरबार के सभी लोग उसका बहुत सम्मान करते थे। कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा विक्रमादित्य बीमार पड़ गए। वैद्यों ने बहुत कोशिश की, लेकिन राजा की तबीयत में कोई सुधार नहीं आया। राजा को पता था कि अब उनका अंत समय करीब है। राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाया और कहा, मेरा समय अब करीब है, लेकिन मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं है। मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता हूं कि जब मैं इस दुनिया को छोड़ूं तो मेरे बाद कोई योग्य व्यक्ति राजा बने। मंत्रियों ने पूछा, महाराज, आप किसे राजा बनाना चाहते हैं? राजा विक्रमादित्य ने कहा, मैंने देवदत्त को बहुत करीब से देखा है। वह बहुत ईमानदार, धार्मिक और न्यायप्रिय है। मैं चाहता हूं कि वह मेरे बाद राजा बने। यह सुनकर सभी मंत्री हैरान रह गए। कुछ मंत्रियों ने कहा, महाराज, लेकिन देवदत्त तो एक ब्राह्मण है, वह राजा कैसे बन सकता है? राजा ने कहा, राजा बनने के लिए जरूरी नहीं कि कोई क्षत्रिय हो। राजा बनने के लिए जरूरी है धर्म, न्याय और प्रजा के प्रति प्रेम। ये सब गुण देवदत्त में हैं। इसलिए मैं उसे ही अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता हूं। मंत्रियों ने राजा की इच्छा को स्वीकार कर लिया। राजा ने देवदत्त को बुलाया और अपनी इच्छा बताई। देवदत्त चौंक गया। उसने कहा, महाराज, यह कैसे हो सकता है? मैं तो एक साधारण ब्राह्मण हूं। मैं राजा कैसे बन सकता हूं? राजा ने कहा, देवदत्त, यह तुम्हारे भाग्य में लिखा है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। तुम राजा बनोगे और इस राज्य की रक्षा करोगे। देवदत्त को साधु के शब्द याद आए। साधु ने कहा था कि तुम राजा बनोगे। तब उसे विश्वास नहीं हुआ था, लेकिन आज वह सच हो रहा था। कुछ दिनों बाद राजा विक्रमादित्य की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई।
राजा का अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से किया गया। फिर देवदत्त का राज तिलक हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर फैल गई। प्रजा को देवदत्त पर पूरा भरोसा था, क्योंकि वे जानते थे कि वह बहुत ईमानदार और धार्मिक व्यक्ति है। देवदत्त राजा बन गया। उसकी पत्नी सुमित्रा रानी बन गई। उसके बच्चे राजकुमार और राजकुमारी बन गए। जो व्यक्ति कुछ साल पहले कारागार में बंद था, वह अब सिंहासन पर बैठा था। लेकिन देवदत्त ने राजा बनने के बाद भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता। वह प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखता। वह न्याय से राज करता। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था। उसके राज्य में गरीबों की मदद की जाती थी। उसके राज्य में धर्म और सत्य का राज था। एक दिन देवदत्त अपने महल में बैठा था, तभी उसे वही बूढ़ा साधु दिखा। साधु मुस्कुरा रहा था। देवदत्त ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आपकी बातें सच हुई। मैं राजा बन गया। साधु ने कहा, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ना कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो तुम्हारे भाग्य में लिखा था वह हुआ। लेकिन याद रखो, तुम्हें राज्य इसलिए मिला क्योंकि तुमने कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तुमने कष्टों में भी भगवान पर विश्वास रखा। तुमने कभी झूठ नहीं बोला। तुमने हमेशा सत्य का साथ दिया। देवदत्त ने कहा, महाराज, यह सब भगवान की कृपा है। साधु ने कहा, हां बेटा, लेकिन भगवान उसी की मदद करते हैं जो धर्म के रास्ते पर चलता है। अब तुम राजा हो। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बढ़ गई है। तुम्हें अपनी प्रजा का ध्यान रखना है। तुम्हें धर्म और न्याय से राज करना है। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारा नाम हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। देवदत्त ने साधु को वचन दिया कि वह हमेशा धर्म और न्याय से राज करेगा। जब देवदत्त ने अपने राज्य में बहुत सारे अच्छे काम किए। उसने गरीबों के लिए भोजनालय खोले। उसने अनाथों के लिए आश्रम बनवाए। उसने बीमारों के लिए औषधालय बनवाए। उसने शिक्षा के लिए पाठशालाएं खोली। उसका राज्य बहुत समृद्ध हो गया। लेकिन राजा देवदत्त को अपनी सफलता पर कभी घमंड नहीं हुआ। वह हमेशा याद रखता था कि यह सब भगवान की कृपा है। वह रोज भगवान का शुक्रिया अदा करता। राजा देवदत्त के 3 बच्चे बड़े हो गए। विष्णुदास एक बहुत अच्छा योद्धा बन गया। हरिदास एक विद्वान बन गया। देवकी एक पतिव्रता स्त्री बन गई और उसकी शादी एक अच्छे राजकुमार से हुई। राजा देवदत्त का राज्य दूर दूर तक प्रसिद्ध हो गया। लोग उसके न्याय और धर्म की बातें करते थे। दूसरे राज्यों के राजा भी उससे सलाह लेने आते थे। एक बार पड़ोसी राज्य में अकाल पड़ा। वहां के लोग भूख से मर रहे थे। पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा देवदत्त से मदद मांगी। राजा देवदत्त ने तुरंत अपने राज्य से अनाज भेजा। उसने अपने राज्य के वैद्यों को भी भेजा ताकि वे बीमार लोगों का इलाज कर सकें। पड़ोसी राज्य के राजा ने राजा देवदत्त का बहुत शुक्रिया अदा किया। उसने कहा, राजा देवदत्त, आप सच में एक महान राजा हैं। आपने मेरी प्रजा की जान बचाई। राजा देवदत्त ने कहा, यह मेरा धर्म है। एक राजा का धर्म है कि वह सिर्फ अपनी प्रजा का नहीं बल्कि सभी लोगों का ध्यान रखे। इस तरह राजा देवदत्त का नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग उसे एक धर्मपरायण और न्यायप्रिय राजा के रूप में जानने लगे। कुछ साल बीत गए। एक दिन राजा देवदत्त अपने महल में बैठा था, तभी एक व्यक्ति ने दरबार में प्रवेश किया। यह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि धनपति का भतीजा मोहन था। मोहन ने कारागार में कई साल बिताए थे। अब वह रिहा हो गया था। मोहन ने राजा देवदत्त के सामने घुटने टेक दिए और कहा, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया था। मैंने चोरी की और आप पर झूठा आरोप लगाया। मुझे कारागार में बहुत समय मिला सोचने के लिए। अब मैं समझ गया हूं कि मैंने कितनी बड़ी गलती की थी। राजा देवदत्त ने मोहन को उठाया और कहा, मोहन, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया था। तुमने जो गलती की थी उसकी सजा तुम्हें मिल गई। अब तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। तुम्हें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए। मोहन की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, महाराज, आप बहुत महान हैं।
मैंने आपके साथ इतना बुरा किया, लेकिन फिर भी आप मुझे माफ कर रहे हैं। राजा देवदत्त ने कहा, मोहन, गलती हर किसी से होती है, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम अपनी गलतियों से सीखें और बेहतर इंसान बने। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अपने राज्य में काम दे सकता हूं। मोहन बहुत खुश हुआ। उसने राजा का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और राज्य में काम करने लगा। धीरे धीरे वह भी एक अच्छा इंसान बन गया। इस घटना से राजा देवदत्त की प्रसिद्धि और बढ़ गई। लोग कहने लगे कि राजा देवदत्त सिर्फ न्यायप्रिय ही नहीं बल्कि बहुत दयालु भी हैं। वे अपने दुश्मनों को भी माफ कर देते हैं। राजा देवदत्त के राज्य में शांति और समृद्धि थी। प्रजा खुश थी। कोई भूखा नहीं था, कोई बीमार नहीं था। सब लोग धर्म और सत्य के रास्ते पर चल रहे थे। एक दिन राजा देवदत्त अपनी रानी सुमित्रा के साथ बैठा था। रानी ने कहा, स्वामी, आपको याद है जब हम उस टूटे फूटे मंदिर में रहते थे? उस समय हमारे पास कुछ नहीं था और आज देखिए हम राजमहल में रह रहे हैं। राजा देवदत्त ने कहा, हां, मुझे याद है, लेकिन यह सब भगवान की कृपा है। उस समय भी भगवान हमारे साथ थे और आज भी हैं। रानी ने कहा, स्वामी, उस साधु ने सच कहा था, भाग्य का लिखा सच में कभी नहीं मिटता। राजा देवदत्त ने कहा, हां, लेकिन साधु ने यह भी कहा था कि भाग्य को पाने के लिए हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने उस समय धर्म का रास्ता छोड़ दिया होता, अगर हमने भगवान पर विश्वास करना बंद कर दिया होता, तो शायद आज हम यहां नहीं होते। रानी ने कहा, आप सही कह रहे हैं स्वामी, हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजा देवदत्त ने अपने बच्चों को भी यही सीख दी। उसने विष्णुदास, हरिदास और देवकी को बुलाया और कहा, बच्चों, मैं तुम्हें अपने जीवन की कहानी सुनाना चाहता हूं। तुम्हें पता होना चाहिए कि हम यहां तक कैसे पहुंचे। राजा देवदत्त ने अपने बच्चों को अपने जीवन की पूरी कहानी सुनाई। उसने बताया कि कैसे वह एक गरीब ब्राह्मण था, कैसे उसने कष्ट झेले, कैसे उसके घर में आग लग गई, कैसे उसे झूठे आरोप में कारागार में डाला गया और कैसे आखिर में वह राजा बना। बच्चे बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कहानी खत्म होने के बाद विष्णुदास ने पूछा, पिताजी, जब आप कारागार में थे तो क्या आपको डर नहीं लगता था? राजा देवदत्त ने कहा, बेटा, डर तो लगता था, लेकिन मैंने भगवान पर विश्वास नहीं खोया। मुझे पता था कि भगवान मेरे साथ हैं और साधु ने मुझे बताया था कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो मेरे भाग्य में लिखा था वह होना था। हरिदास ने पूछा, पिताजी, तो क्या हमें सिर्फ भाग्य पर निर्भर रहना चाहिए? क्या हमें कोई प्रयास नहीं करना चाहिए? राजा देवदत्त मुस्कुराया और बोला, बहुत अच्छा सवाल बेटा। देखो, भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम कुछ न करें। हमें अपना कर्म करना चाहिए, हमें धर्म के रास्ते पर चलना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, हमें सत्य बोलना चाहिए। बाकी फल भगवान के हाथ में है। देवकी ने पूछा, पिताजी, अगर किसी के भाग्य में बुरा लिखा हो तो क्या वह बदल नहीं सकता? राजा देवदत्त ने कहा, बेटी, भाग्य को पूरी तरह बदला नहीं जा सकता, लेकिन अच्छे कर्मों से हम उसे बेहतर बना सकते हैं। अगर किसी के भाग्य में कष्ट लिखा है लेकिन वह धर्म का रास्ता अपनाता है, भगवान की भक्ति करता है, तो वह कष्ट कम हो सकता है। और अगर भाग्य में सुख लिखा है लेकिन कोई अधर्म का रास्ता अपनाता है, तो वह सुख भी दुख में बदल सकता है। बच्चों को बहुत कुछ समझ आया। उन्होंने अपने पिता की बातों को दिल से सुना और याद रखा। राजा देवदत्त अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देता रहा। वह उन्हें वेद पुराण पढ़ाता, उन्हें धर्म की शिक्षा देता, उन्हें न्याय और सत्य का महत्व समझाता। उसके बच्चे भी बहुत अच्छे बन गए। कुछ साल और बीत गए। राजा देवदत्त बूढ़ा होने लगा। उसके बाल सफेद हो गए, उसकी दाढ़ी लंबी हो गई, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही चमक थी। उसके मन में अब भी भगवान के प्रति वही प्रेम था। एक दिन राजा देवदत्त अपने बगीचे में टहल रहा था, तभी उसे फिर से वही बूढ़ा साधु दिखा।
साधु अब और भी बूढ़ा लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर वही शांति थी। राजा देवदत्त ने साधु को प्रणाम किया और कहा, महाराज, आप फिर आए, मैं बहुत खुश हूं। साधु ने कहा, बेटा देवदत्त, मैं तुम्हें आखिरी बार मिलने आया हूं, अब मेरा समय भी करीब है। राजा देवदत्त दुखी हो गया। उसने कहा, महाराज, ऐसा मत कहिए। साधु ने कहा, बेटा, यह जीवन का नियम है, जो जन्म लेता है उसे एक दिन मरना भी होता है, लेकिन मैं तुमसे मिले बिना नहीं जा सकता था। मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता था। राजा देवदत्त ने पूछा, महाराज, क्या बताना चाहते हैं आप? साधु ने कहा, बेटा, तुमने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया। तुमने कष्टों में भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। तुमने भगवान पर विश्वास रखा। तुमने सत्य का साथ दिया, इसलिए भगवान ने तुम्हें यह राज्य दिया। लेकिन याद रखना, राज्य मिलना अंत नहीं है। असली अंत है मोक्ष। असली लक्ष्य है भगवान को पाना। राजा देवदत्त ने कहा, महाराज, मैं यह कैसे कर सकता हूं? साधु ने कहा, बेटा, तुम जो कर रहे हो वही करते रहो। धर्म से राज करो, प्रजा का ध्यान रखो, गरीबों की मदद करो, भगवान का नाम लेते रहो। जब तुम्हारा समय आएगा तो भगवान तुम्हें अपने पास बुला लेंगे। और हां, एक बात याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपना भाग्य और भी बेहतर बना सकते हैं। राजा देवदत्त ने साधु के चरण छुए। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया। फिर साधु वहां से चला गया। राजा देवदत्त ने उसे जाते हुए देखा। उसे लग रहा था कि साधु कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। शायद वह कोई देवदूत था जो भगवान की ओर से भेजा गया था। राजा देवदत्त ने साधु की बातों को दिल से लगाया। उसने और भी अच्छे से राज करना शुरू किया। उसने और भी गरीबों की मदद की। उसने और भी मंदिर बनवाए। उसने और भी पाठशालाएं खोली। उसका राज्य दिन ब दिन समृद्ध होता गया। लोग खुश थे, कोई दुखी नहीं था। राज्य में शांति थी। धर्म का राज्य था। कुछ साल और बीत गए। एक दिन राजा देवदत्त को लगा कि अब उसका समय करीब आ गया है। उसने अपने बेटे विष्णुदास को बुलाया और कहा, बेटा, अब मेरा समय करीब है। मैं चाहता हूं कि मेरे बाद तुम राजा बनो। विष्णुदास की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, ऐसा मत कहिए, आप अभी बहुत साल और जिएंगे। राजा देवदत्त ने कहा, बेटा, यह जीवन का नियम है, लेकिन मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। तुम्हें एक अच्छा राजा बनना है। तुम्हें धर्म और न्याय से राज करना है। तुम्हें प्रजा को अपने बच्चों की तरह मानना है। तुम्हें भगवान पर विश्वास रखना है। और याद रखना, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपना भाग्य बेहतर बना सकते हैं। विष्णुदास ने अपने पिता को वचन दिया कि वह एक अच्छा राजा बनेगा। राजा देवदत्त ने अपने परिवार को और अपने मंत्रियों को बुलाया। उसने सबको आखिरी बार देखा। फिर उसने भगवान का नाम लिया और अपनी आंखें बंद कर लीं। राजा देवदत्त की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में शोक की लहर फैल गई। लोग रो रहे थे। सब कह रहे थे कि उन्होंने एक महान राजा खो दिया। राजा देवदत्त का अंतिम संस्कार बहुत भव्य तरीके से किया गया। हजारों लोग उसे आखिरी विदाई देने आए। सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सब कह रहे थे कि राजा देवदत्त एक महान राजा था। राजा देवदत्त के बाद विष्णुदास राजा बना। उसने अपने पिता की सीख को याद रखा और धर्म से राज किया। उसका राज्य भी बहुत समृद्ध रहा। लेकिन राजा देवदत्त की कहानी यहां खत्म नहीं होती। उसकी कहानी तो सदियों तक चलती रही। लोग उसकी कहानी अपने बच्चों को सुनाते। वे कहते कि राजा देवदत्त ने अपने जीवन से यह सीख दी कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अगर हम धर्म का रास्ता अपनाएं, भगवान पर विश्वास रखें, तो हम हर कष्ट को पार कर सकते हैं। राजा देवदत्त की कहानी से लोगों ने बहुत कुछ सीखा। उन्होंने सीखा कि जीवन में कष्ट आएंगे, लेकिन हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। उन्होंने सीखा
कि भगवान हमेशा हमारे साथ हैं। उन्होंने सीखा कि सत्य की हमेशा जीत होती है। कई साल बीत गए। राजा विष्णुदास ने भी अपने पिता की तरह अच्छा राज किया। फिर उसके बाद उसका बेटा राजा बना। इस तरह राजा देवदत्त का वंश चलता रहा और हर राजा अपने पूर्वजों की तरह धर्म और न्याय से राज करता रहा। लेकिन एक दिन एक अजीब घटना हुई। राजा देवदत्त के परपोते का नाम था महेंद्र। राजा महेंद्र बहुत घमंडी हो गया था। उसे लगता था कि वह सबसे शक्तिशाली राजा है। उसने अपने पूर्वजों की सीख को भुला दिया। वह प्रजा का ध्यान नहीं रखता था। वह सिर्फ अपने ऐश आराम में लगा रहता था। राज्य की हालत खराब होने लगी। प्रजा दुखी होने लगी। गरीबों को कोई मदद नहीं मिल रही थी। चोर डाकू राज्य में बढ़ने लगे। लोग राजा महेंद्र से नाखुश थे। एक दिन राजा महेंद्र को एक सपना आया। सपने में उसने देखा कि राजा देवदत्त उसके सामने खड़े हैं। राजा देवदत्त बहुत गुस्से में थे। उन्होंने कहा, महेंद्र, तुमने हमारे वंश का नाम मिट्टी में मिला दिया। तुमने वे सीखें भुला दी जो मैंने दी थीं। तुमने धर्म का रास्ता छोड़ दिया। अगर तुमने अपना रवैया नहीं बदला तो तुम्हारा राज्य नष्ट हो जाएगा। राजा महेंद्र की नींद खुल गई। वह बहुत डर गया। उसने सोचा कि यह सपना क्या मतलब है। अगले दिन राजा महेंद्र ने अपने मंत्रियों को बुलाया और सपने के बारे में बताया। एक बूढ़े मंत्री ने कहा, महाराज, यह कोई साधारण सपना नहीं है। यह आपके पूर्वज का संदेश है। आपको अपना रवैया बदलना होगा। आपको धर्म के रास्ते पर लौटना होगा। लेकिन राजा महेंद्र ने उसकी बात नहीं सुनी। उसने कहा, यह सिर्फ एक सपना था। इसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन कुछ ही दिनों बाद राज्य पर एक बड़ी मुसीबत आई। पड़ोसी राज्य ने राजा महेंद्र के राज्य पर हमला कर दिया। राजा महेंद्र की सेना कमजोर हो चुकी थी क्योंकि राजा ने उसकी ठीक से देखभाल नहीं की थी। दुश्मन की सेना बहुत मजबूत थी। युद्ध हुआ। राजा महेंद्र की सेना हार गई। दुश्मन ने राजधानी पर कब्जा कर लिया। राजा महेंद्र को भागना पड़ा। वह अपने परिवार के साथ जंगल में छिप गया। जंगल में राजा महेंद्र की हालत बहुत खराब हो गई। उसके पास न खाना था न पानी। उसके कपड़े फट गए। वह एक राजा से एक भिखारी बन गया। एक दिन राजा महेंद्र जंगल में भटक रहा था, तभी उसे एक पुराना मंदिर दिखा। वह मंदिर में गया। वहां एक बूढ़ा साधु बैठा था। साधु ने राजा महेंद्र को देखा और कहा, तुम कौन हो? राजा महेंद्र ने अपनी पूरी कहानी सुनाई। साधु ने सुनकर कहा, तो तुम राजा देवदत्त के वंशज हो, लेकिन तुमने उनकी सीखों को भुला दिया। तुमने धर्म का रास्ता छोड़ दिया, इसलिए तुम्हें यह सजा मिली। राजा महेंद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने साधु से कहा, महाराज, मैंने बहुत बड़ी गलती की। अब मैं क्या करूं? साधु ने कहा, अगर तुम सच में अपनी गलती मानते हो तो तुम्हें भगवान की शरण में जाना होगा। तुम्हें तपस्या करनी होगी। तुम्हें अपने पापों का प्रायश्चित करना होगा। याद रखो, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपना भाग्य बदल सकते हैं। राजा महेंद्र ने साधु की बात मानी। उसने मंदिर में रहकर तपस्या करना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता। वह पूरे दिन भगवान का नाम लेता। वह कुछ नहीं खाता। वह सिर्फ फल फूल खाकर गुजारा करता। राजा महेंद्र की तपस्या कई महीनों तक चली। उसका शरीर कमजोर हो गया। उसके बाल लंबे हो गए। उसकी दाढ़ी बढ़ गई, लेकिन उसका मन शांत हो गया। उसे अपनी गलतियों का एहसास हो गया। एक दिन राजा महेंद्र की तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। भगवान ने उसे दर्शन दिए। भगवान ने कहा, महेंद्र, तुमने अपनी गलतियों को माना और तपस्या की। मैं तुमसे प्रसन्न हूं। अब तुम्हें अपना राज्य वापस मिलेगा, लेकिन याद रखना, अब तुम्हें धर्म और न्याय से राज करना है। तुम्हें अपने पूर्वज राजा देवदत्त की सीखों को याद रखना है। राजा महेंद्र ने भगवान को प्रणाम किया और वचन दिया कि वह अब कभी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ेगा। भगवान के आशीर्वाद से राजा महेंद्र को फिर से ताकत मिली। वह जंगल से बाहर निकला और अपनी प्रजा को इकट्ठा किया। प्रजा को जब पता चला कि राजा महेंद्र बदल गया है,
तो वे फिर से उसके साथ आ गए। राजा महेंद्र ने एक बड़ी सेना बनाई और अपने राज्य पर हमला किया। युद्ध हुआ। इस बार राजा महेंद्र जीत गया। उसने अपना राज्य वापस ले लिया। राजा महेंद्र ने फिर से अपने राज्य में शासन करना शुरू किया, लेकिन इस बार वह बदल गया था। वह अब धर्म और न्याय से राज्य करता था। वह प्रजा का ध्यान रखता था। वह गरीबों की मदद करता था। वह भगवान का नाम लेता था। उसके राज्य में फिर से शांति और समृद्धि आ गई। प्रजा खुश हो गई। सब कहने लगे कि राजा महेंद्र फिर से राजा देवदत्त की तरह बन गया है। राजा महेंद्र ने अपने बच्चों को भी राजा देवदत्त की कहानी सुनाई। उसने उन्हें बताया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अगर हम अधर्म का रास्ता अपनाएं तो हमारा भाग्य भी खराब हो सकता है, और अगर हम धर्म का रास्ता अपनाएं तो भगवान हमारी मदद करते हैं। इस तरह राजा देवदत्त की सीखें पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहीं। हर राजा ने उन सीखों को याद रखा और धर्म से राज किया। कई सदियां बीत गईं। राजा देवदत्त का राज्य अब नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी आज भी लोग सुनाते हैं। आज भी लोग कहते हैं कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अगर हम धर्म का रास्ता अपनाएं, भगवान पर विश्वास रखें, तो हम हर मुसीबत को पार कर सकते हैं। राजा देवदत्त की कहानी से हमें बहुत सारी सीखें मिलती हैं। पहली सीख यह है कि हमें कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। राजा देवदत्त ने इतने कष्ट झेले, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वह भगवान पर विश्वास रखता रहा। दूसरी सीख यह है कि हमें धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कितनी भी मुसीबतें आएं, हमें सत्य का साथ देना चाहिए। राजा देवदत्त ने कारागार में रहते हुए भी सत्य नहीं छोड़ा। तीसरी सीख यह है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जो हमारे भाग्य में लिखा है वह होगा, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपना भाग्य और भी बेहतर बना सकते हैं। चौथी सीख यह है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। राजा महेंद्र ने घमंड किया और सब कुछ खो दिया, लेकिन जब उसने अपनी गलती मानी और तपस्या की तो भगवान ने उसे माफ कर दिया। पांचवी सीख यह है कि हमें हमेशा भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। भगवान हमारे साथ हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। राजा देवदत्त ने सबसे कठिन समय में भी भगवान पर विश्वास रखा और भगवान ने उसकी रक्षा की। छठी सीख यह है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। राजा देवदत्त ने गरीबों की मदद की। उसने जरूरतमंदों का साथ दिया, इसलिए भगवान ने भी उसका साथ दिया। सातवीं सीख यह है कि हमें माफ करना सीखना चाहिए। राजा देवदत्त ने मोहन को माफ कर दिया, जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। यह दिखाता है कि एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है। आठवीं सीख यह है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। राजा देवदत्त ने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दी। उन्हें सही और गलत का अंतर समझाया, इसलिए उसके बच्चे भी अच्छे बने। नौवीं सीख यह है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। राजा देवदत्त ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए आखिर में सच सामने आ गया और उसे न्याय मिला। 10वीं सीख यह है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी अच्छे दिन होते हैं तो कभी बुरे, लेकिन हमें दोनों में संतुलन बनाए रखना चाहिए। अच्छे दिनों में घमंड नहीं करना चाहिए और बुरे दिनों में निराश नहीं होना चाहिए। राजा देवदत्त की कहानी बताती है कि भाग्य और कर्म दोनों महत्वपूर्ण हैं। भाग्य में जो लिखा है वह तो होगा ही, लेकिन हमारे कर्म भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छे कर्म करने से हमारा भाग्य भी अच्छा होता है। आज के समय में भी राजा देवदत्त की सीखें बहुत प्रासंगिक हैं। आज भी लोग मुसीबतों में घिरते हैं। आज भी लोगों के साथ अन्याय होता है। आज भी लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन राजा देवदत्त की कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। अगर आज कोई व्यक्ति मुसीबत में है, अगर उसके साथ अन्याय हुआ है, अगर वह निराश है, तो उसे राजा देवदत्त की कहानी याद करनी चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। अगर उसके भाग्य में अच्छा लिखा है तो वह उसे मिलेगा। बस
उसे धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए, उसे भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। राजा देवदत्त की कहानी यह भी बताती है कि भगवान हर किसी के साथ हैं, चाहे वह राजा हो या रंक, अमीर हो या गरीब, भगवान सबके साथ हैं। बस हमें भगवान पर विश्वास रखना है। कई बार लोग सोचते हैं कि भगवान सिर्फ अमीरों का साथ देते हैं, लेकिन राजा देवदत्त की कहानी बताती है कि यह सच नहीं है। राजा देवदत्त जब गरीब था तब भी भगवान उसके साथ थे। वह क्या अंडे के कारागार में था तब भी भगवान उसके साथ थे। राजा देवदत्त की कहानी यह भी सिखाती है कि परीक्षा के समय में हमारा असली चरित्र सामने आता है। जब राजा देवदत्त कारागार में था, जब उसके पास कुछ नहीं था, तब उसने भगवान का साथ नहीं छोड़ा। यही उसकी असली परीक्षा थी और उसने वह परीक्षा पास कर ली। आज के समय में भी हम सबकी परीक्षा होती है। कभी हमारे जीवन में मुसीबतें आती हैं, कभी हमारे साथ अन्याय होता है। यह सब हमारी परीक्षा है। अगर हम इन परीक्षाओं में धर्म का रास्ता नहीं छोड़ते, अगर हम भगवान पर विश्वास रखते हैं, तो हम भी इन परीक्षाओं को पास कर सकते हैं। राजा देवदत्त की कहानी में साधु का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। साधु ने राजा देवदत्त को उसके भाग्य के बारे में बताया। साधु ने उसे सही रास्ता दिखाया। साधु ने उसे हिम्मत दी। आज के समय में भी हमें ऐसे गुरु या मार्गदर्शक की जरूरत होती है। कोई ऐसा जो हमें सही रास्ता दिखाए, कोई ऐसा जो हमें धर्म की शिक्षा दे, कोई ऐसा जो मुसीबत के समय में हमें हिम्मत दे। लेकिन सबसे बड़ा गुरु तो भगवान है। अगर हम भगवान की शरण में जाएं, अगर हम उनसे प्रार्थना करें, तो वे हमें सही रास्ता दिखाएंगे, वे हमारी रक्षा करेंगे। राजा देवदत्त की कहानी में एक और महत्वपूर्ण पात्र है, रानी सुमित्रा। रानी सुमित्रा ने हर मुसीबत में अपने पति का साथ दिया। जब देवदत्त कारागार में था, तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने बच्चों का ध्यान रखा, उसने भगवान पर विश्वास रखा। यह बताता है कि जीवन में परिवार का साथ बहुत जरूरी है। अगर परिवार साथ दे तो हम कोई भी मुसीबत पार कर सकते हैं। रानी सुमित्रा ने अपने पति का साथ दिया और आखिर में वे दोनों सफल हुए। आज के समय में भी परिवार का साथ बहुत जरूरी है। जब हम मुसीबत में हों तो हमारा परिवार हमारा सबसे बड़ा सहारा होता है। हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए। राजा देवदत्त की कहानी में धनपति भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। धनपति ने देवदत्त को काम दिया जब उसके पास कुछ नहीं था। यह बताता है कि हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान भी हमारी मदद करते हैं। लेकिन धनपति ने बाद में देवदत्त पर झूठा आरोप भी लगाया। यह बताता है कि कभी कभी जिनकी हम मदद करते हैं वे ही हमारे दुश्मन बन जाते हैं। लेकिन हमें इससे घबराना नहीं चाहिए, हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। राजा देवदत्त की कहानी में मोहन भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। मोहन ने चोरी की और देवदत्त को फंसाया, लेकिन आखिर में सच सामने आ गया और मोहन को सजा मिली। यह बताता है कि बुराई की हमेशा हार होती है। चाहे कितना भी समय लगे, आखिर में सच सामने आता है। इसलिए हमें कभी बुराई का रास्ता नहीं अपनाना चाहिए। लेकिन मोहन की कहानी यह भी बताती है कि अगर कोई अपनी गलती मान ले और माफी मांगे तो उसे माफ किया जा सकता है। मोहन ने बाद में अपनी गलती मानी और राजा देवदत्त ने उसे माफ कर दिया। यह दिखाता है कि एक धार्मिक व्यक्ति कैसा होता है। राजा देवदत्त की कहानी में कालू भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। कालू एक चोर था, लेकिन देवदत्त की भक्ति देखकर वह बदल गया। उसने सच बोलने की हिम्मत दिखाई और देवदत्त की मदद की। यह बताता है कि हमारा अच्छा व्यवहार दूसरों को भी बदल सकता है। हम धर्म के रास्ते पर चलें तो हम दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। राजा देवदत्त की कहानी में राजा विक्रमादित्य भी एक महत्वपूर्ण पात्र हैं। राजा विक्रमादित्य न्यायप्रिय थे।
जब उन्हें सपने में संदेश मिला तो उन्होंने मामले की फिर से जांच करवाई और जब सच सामने आया तो उन्होंने देवदत्त को रिहा कर दिया और उसे नौकरी दी। यह बताता है कि एक अच्छे राजा को कैसा होना चाहिए। एक अच्छा राजा वह है जो न्याय करता है, जो अपनी गलतियों को मानता है, जो योग्य लोगों को सम्मान देता है। राजा विक्रमादित्य ने देवदत्त को अपना उत्तराधिकारी बनाया। यह बताता है कि योग्यता जाति से नहीं आती। देवदत्त एक ब्राह्मण था, लेकिन उसमें राजा बनने की योग्यता थी, इसलिए राजा विक्रमादित्य ने उसे राजा बनाया। आज के समय में भी हमें योग्यता को सम्मान देना चाहिए। हमें जाति या धर्म को नहीं, बल्कि योग्यता को देखना चाहिए। राजा देवदत्त की कहानी में रामदास भी एक महत्वपूर्ण पात्र है। रामदास साधु का शिष्य था, जिसने देवदत्त को कारागार में मिलकर हिम्मत दी। उसने देवदत्त को याद दिलाया कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह बताता है कि मुसीबत के समय में हमें ऐसे लोगों की जरूरत होती है जो हमें हिम्मत दें, जो हमें याद दिलाएं कि सब ठीक हो जाएगा। राजा देवदत्त की कहानी में राजा महेंद्र का प्रसंग भी बहुत महत्वपूर्ण है। राजा महेंद्र ने घमंड किया और सब कुछ खो दिया, लेकिन जब उसने तपस्या की तो भगवान ने उसे माफ कर दिया। यह बताता है कि भगवान बहुत दयालु हैं। अगर हम अपनी गलतियों को मानें और सच्चे दिल से माफी मांगें तो भगवान हमें माफ कर देते हैं। राजा देवदत्त की कहानी एक पूर्ण कहानी है। इसमें सब कुछ है, सुख, दुख, उतार चढ़ाव, अन्याय, न्याय, हार, जीत। यह कहानी हमें जीवन की असली सीख देती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि जीवन एक परीक्षा है। हम सब इस परीक्षा से गुजर रहे हैं। कभी हम सफल होते हैं तो कभी असफल, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हम कभी हार नहीं मानते। राजा देवदत्त ने कभी हार नहीं मानी। जब वह गरीब था तब भी उसने भगवान का नाम लिया। जब उसका घर जल गया तब भी उसने हिम्मत नहीं हारी। जब उसे कारागार में डाला गया तब भी उसने सत्य नहीं छोड़ा, और आखिर में उसे वह मिला जो उसके भाग्य में लिखा था। यही इस कहानी का सार है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए। आज जब भी कोई मुसीबत में हो, जब भी कोई निराश हो, जब भी किसी को लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो उसे राजा देवदत्त की कहानी याद करनी चाहिए। उसे याद रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है, रात के बाद हमेशा सुबह होती है। भगवान हम सब के साथ हैं। वे हमें देख रहे हैं, वे हमारी परीक्षा ले रहे हैं। अगर हम इस परीक्षा में सफल होते हैं तो भगवान हमें जरूर इनाम देंगे। राजा देवदत्त की कहानी एक प्रेरणा है। यह हमें सिखाती है कि हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। यह हमें सिखाती है कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। यह हमें सिखाती है कि धर्म की हमेशा जीत होती है। तो आइए हम सब राजा देवदत्त से सीख लें। आइए हम सब धर्म के रास्ते पर चलें। आइए हम सब भगवान पर विश्वास रखें और याद रखें, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। इस कहानी के माध्यम से हमने देखा कि कैसे एक साधारण गरीब ब्राह्मण राजा बन गया, कैसे उसने अपने जीवन में इतने कष्ट झेले लेकिन फिर भी धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा, कैसे भगवान ने उसकी रक्षा की और उसे राज्य दिया। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए। राजा देवदत्त ने अपने बच्चों को धर्म की शिक्षा दी, उन्हें भाग्य और कर्म के बारे में बताया, इसलिए उसके बच्चे भी अच्छे बने। आज के माता पिता को भी यही करना चाहिए। उन्हें अपने बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही नहीं बल्कि जीवन का ज्ञान भी देना चाहिए। उन्हें धर्म और सत्य के बारे में बताना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। राजा देवदत्त ने मोहन को माफ कर दिया।
जिसने उसके साथ बहुत बुरा किया था। यह दिखाता है कि माफी देना एक महान गुण है। आज के समय में लोग छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाते हैं। वे एक दूसरे से बदला लेने की सोचते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। हमें दूसरों को माफ करना सीखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। राजा महेंद्र ने घमंड किया और सब कुछ खो दिया। घमंड एक बहुत बुरी चीज है। यह हमें बर्बाद कर सकती है। आज के समय में भी बहुत लोग घमंड करते हैं। कोई अपने धन का घमंड करता है तो कोई अपनी ताकत का, लेकिन यह सब एक दिन खत्म हो जाता है। इसलिए हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य बोलना चाहिए। राजा देवदत्त ने कभी झूठ नहीं बोला, इसलिए आखिर में सच सामने आ गया और उसे न्याय मिला। आज के समय में बहुत लोग झूठ बोलते हैं। वे सोचते हैं कि झूठ बोलकर वे अपना फायदा कर सकते हैं, लेकिन यह सही नहीं है। झूठ की उम्र बहुत छोटी होती है। एक दिन सच सामने आ ही जाता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें भगवान का नाम हमेशा लेते रहना चाहिए। राजा देवदत्त रोज सुबह उठकर भगवान की पूजा करता था। वह हमेशा भगवान का नाम लेता था, इसलिए भगवान ने उसकी रक्षा की। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास भगवान की पूजा करने का समय नहीं है, लेकिन यह बहुत गलत है। हमें रोज कुछ समय भगवान को देना चाहिए। हमें भगवान का नाम लेना चाहिए। यह हमें शांति देता है और हमारे जीवन को सही दिशा देता है। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। राजा देवदत्त ने हमेशा गरीबों की मदद की, इसलिए भगवान ने भी उसकी मदद की। आज के समय में बहुत लोग गरीबों को देखकर मुंह फेर लेते हैं। वे सोचते हैं कि यह उनकी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन यह गलत है। गरीबों की मदद करना हमारा धर्म है। अगर हम दूसरों की मदद करेंगे तो भगवान भी हमारी मदद करेंगे। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने परिवार का ध्यान रखना चाहिए। राजा देवदत्त ने हमेशा अपने परिवार का ध्यान रखा, इसलिए उसका परिवार भी उसके साथ खड़ा रहा। आज के समय में लोग इतने व्यस्त हो गए हैं कि उनके पास अपने परिवार के लिए समय नहीं है, लेकिन यह बहुत गलत है। परिवार सबसे महत्वपूर्ण है। हमें अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें धैर्य रखना चाहिए। राजा देवदत्त को राजा बनने में बहुत समय लगा। उसे बहुत कष्ट झेलने पड़े, लेकिन उसने धैर्य नहीं खोया। वह भगवान पर विश्वास रखता रहा। आज के समय में लोग बहुत जल्दबाज हो गए हैं। वे तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन जीवन ऐसे नहीं चलता। हमें धैर्य रखना होगा। हमें विश्वास रखना होगा कि एक दिन सब ठीक हो जाएगा। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्तव्य को पहचानना चाहिए। जब राजा देवदत्त राजा बना तो उसने अपने कर्तव्य को समझा। उसने प्रजा की सेवा की। उसने न्याय से राज किया। आज के समय में भी हर व्यक्ति का कोई ना कोई कर्तव्य है। एक माता पिता का कर्तव्य है अपने बच्चों की देखभाल करना। एक बच्चे का कर्तव्य है अपने माता पिता का सम्मान करना। एक शिक्षक का कर्तव्य है अच्छी शिक्षा देना। हमें अपने कर्तव्य को समझना चाहिए और उसे पूरा करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। राजा देवदत्त का लक्ष्य था भगवान की भक्ति करना और धर्म के रास्ते पर चलना। उसने कभी अपना लक्ष्य नहीं बदला, इसलिए वह सफल हुआ। आज के समय में लोग अपना लक्ष्य बार बार बदल देते हैं। वे एक काम शुरू करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। यह गलत है। हमें अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। राजा देवदत्त ने बहुत मेहनत की। वह धनपति की दुकान पर सुबह से शाम तक काम करता था। उसकी मेहनत से ही वह आगे बढ़ा। आज के समय में भी सफलता के लिए मेहनत जरूरी है। बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। हमें कठिन परिश्रम करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें संतोष रखना चाहिए। राजा देवदत्त जब गरीब था तब भी संतुष्ट था। वह कभी दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता था। वह जो कुछ उसके पास था उसी में खुश रहता था। आज के समय में लोग बहुत असंतुष्ट हैं।
उनके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वे खुश नहीं हैं। वे हमेशा और ज्यादा चाहते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें संतोष रखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें विनम्र रहना चाहिए। राजा देवदत्त राजा बनने के बाद भी विनम्र रहा। उसने कभी घमंड नहीं किया। वह हमेशा याद रखता था कि यह सब भगवान की कृपा है। आज के समय में लोग थोड़ी सी सफलता मिलने पर घमंड करने लगते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें दूसरों का सम्मान करना चाहिए। राजा देवदत्त सबका सम्मान करता था, चाहे वह गरीब हो या अमीर, राजा हो या प्रजा, वह सबका सम्मान करता था। आज के समय में लोग सिर्फ अमीरों और ताकतवर लोगों का सम्मान करते हैं। गरीबों और कमजोर लोगों को वे नीचा दिखाते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें हर किसी का सम्मान करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। राजा देवदत्त ने साधु को वचन दिया था कि वह धर्म के रास्ते पर चलेगा, और उसने अपना वचन निभाया। आज के समय में लोग आसानी से अपना वचन तोड़ देते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें अपने वचन पर कायम रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें आशावादी रहना चाहिए। राजा देवदत्त सबसे कठिन समय में भी आशावादी रहा। उसे विश्वास था कि सब ठीक हो जाएगा। आज के समय में लोग जल्दी निराश हो जाते हैं। थोड़ी सी मुसीबत आने पर वे हार मान लेते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें हमेशा आशावादी रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। राजा देवदत्त के सिद्धांत थे सत्य, धर्म और न्याय। उसने कभी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। आज के समय में लोग अपने फायदे के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता कर लेते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। राजा देवदत्त जानता था कि उसके कर्मों का फल उसे ही भोगना होगा, इसलिए वह हमेशा अच्छे कर्म करता था। आज के समय में लोग अपनी गलतियों के लिए दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें अपने कर्मों के लिए जिम्मेदार होना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। राजा देवदत्त ने अपने कष्टों से सीखा। उसने अपने अनुभवों को अपने बच्चों के साथ साझा किया। आज के समय में लोग अपनी गलतियों से नहीं सीखते। वे बार बार वही गलतियां दोहराते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें अपने अतीत से सीखना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें अपने भविष्य की चिंता नहीं करनी चाहिए। राजा देवदत्त ने कभी भविष्य की चिंता नहीं की। वह जानता था कि जो भाग्य में लिखा है वह होगा, इसलिए वह वर्तमान में जीता था। आज के समय में लोग भविष्य की इतनी चिंता करते हैं कि वे वर्तमान को खो देते हैं, लेकिन यह गलत है। हमें वर्तमान में जीना चाहिए और अपना कर्म करना चाहिए। यह कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें कृतज्ञ होना चाहिए। राजा देवदत्त हमेशा भगवान का शुक्रिया अदा करता था। वह जानता था कि जो कुछ भी उसके पास है वह भगवान की कृपा से है। आज के समय में लोग कृतज्ञता भूल गए हैं। वे सोचते हैं कि जो कुछ उनके पास है वह उनकी अपनी मेहनत से है, लेकिन यह पूरी तरह सच नहीं है। भगवान की कृपा भी बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कृतज्ञ होना चाहिए। राजा देवदत्त की कहानी अनंत है। इसमें जीवन की सभी सीखें हैं। यह कहानी हर युग में प्रासंगिक रहेगी, क्योंकि जीवन का सार हमेशा एक ही रहता है। भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए। इस कहानी का संदेश बहुत स्पष्ट है। हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हमें धर्म का रास्ता नहीं छोड़ना चाहिए। हमें भगवान पर विश्वास रखना चाहिए, और हमें याद रखना चाहिए कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जब भी हम मुसीबत में हों,
जब भी हमें लगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो हमें राजा देवदत्त की कहानी याद करनी चाहिए। हमें याद रखना चाहिए कि अंधेरे के बाद हमेशा उजाला आता है। हमें विश्वास रखना चाहिए कि भगवान हमारे साथ हैं। राजा देवदत्त की कहानी एक अद्भुत कथा है। यह कहानी हमें जीवन जीने का सही तरीका सिखाती है। यह कहानी हमें भाग्य और कर्म का महत्व समझाती है। यह कहानी हमें धर्म और सत्य का महत्व बताती है। तो आइए हम सब इस कहानी से सीखें। आइए हम सब राजा देवदत्त की तरह बनने की कोशिश करें। आइए हम सब धर्म के रास्ते पर चलें। आइए हम सब भगवान पर विश्वास रखें और हमेशा याद रखें, भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता, लेकिन अच्छे कर्मों से हम अपना भाग्य और भी बेहतर बना सकते हैं। भगवान हम सब के साथ हैं। वे हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें उन पर विश्वास रखना है। यही है राजा देवदत्त की अद्भुत कथा। यही है भाग्य के लिखे की कहानी। यही है धर्म और सत्य की विजय की कहानी। यही है उस व्यक्ति की कहानी जिसने कभी हार नहीं मानी और आखिर में सफल हुआ। भगवान करे हम सब राजा देवदत्त से सीखें और अपने जीवन को बेहतर बनाएं। भगवान करे हम सब धर्म के रास्ते पर चलें और सुखी रहें। भगवान करे हम सबको समझ आए कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। जय भगवान, जय धर्म, जय सत्य।